नो 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 नो। साले देख के नहीं चल सकता। पापा बोले तूने अभी तक कोई एक भी काम ऐसा नहीं किया है जिससे मेरा सर ऊंचा हो। तो मैं बोला पापा एक बार आपके सर के नीचे 2 तकिया लगाई नहीं थी। देखो कुछ नहीं है इसमें। हाँ देखो कुछ भी नहीं है। हाँ अब देखो बबुआ काम का करेलो? पहले बिजली विभाग में काम करत रहनी तो काम छूट गए। अच्छा तो अब गावे गावे घूम के लाइन मारेनी। महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। चिरंजीवी रहो। कहो क्या समाचार है? महाराज भारत में कोरोना का कहर खत्म हुआ। भारत में कौन सा वीर पैदा हो गया जिसने कोरोना को मात दे दिया, जिसके अभी तक वैक्सीन नहीं बन पाई है? श्री नरेंद्र मोदी महाराज। मैंने कितनी बार कहा कि चाय बेचने वाले मोदी जैसे शत्रु को श्री लाकर संबोधित मत करो। महाराज आप जिसे चाय बेचने वाले तुच्छ समझ रहे हैं वो इस कलयुग में राम का अवतार है। इसके देश में राजनाथ सिंह जैसा रक्षा मंत्री हो, मोटा भाई जैसा गृह मंत्री हो, भगवा धारी योगी जी जैसा सीएम हो, उस देश को कोरोना क्या हरा पाएगा? चाहे मुझे खुद हिंदुस्तान जाकर उसको हराना होगा। महाराज वहाँ जाने से पहले 100 बार जरूर सोचिएगा कि जिस देश में इतने भगवाधारी हो जो कोरोना को खत्म करने में चुटकी भर का समय नहीं लिया, और आप जैसे कुत्ता बिलाई खाने वालों का उसका क्या बिगाड़ पाएगा? ताजमहल को देखकर बोला शाहजहां का पोता, ताजमहल को देखकर बोला शाहजहां का पोता, आज हमारा भी बैंक बैलेंस होता अगर दादा आशिक ना होता। कौवा उड़, मोर उड़, भैंस उड़, उड़ा दी, हाथ कर, अब पड़ेगी तेरे में। ये अलमारी खोलते ही औरतों की 2 मुख्य समस्याएं होती हैं। पहनने के लिए कपड़े नहीं है और रखने के लिए जगह नहीं है। आज भाई पबजी खेलते हैं। भाई अभी मैं पबजी नहीं खेलूंगा। तो ये जंग कैसे जीती जाएगी बता। अभी मुझे टिकटॉक पे वीडियो बनाने जाना है, मैं नहीं आ रहा, जा। इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं, oh no, भाग जा यहाँ से। जब तुम चाइना से आए थे तो मैं कोरोना था लेकिन आज मैंने कोरोना ठीक कर दिया। पूरा मेरी हर सांस में, मेरी धड़कन में कोरोना बसा हुआ है देव। मैं तुम्हें भी फैला दूंगी, मैं तुम्हें कोरोना पॉजिटिव बना दूंगी। बेदर्दी से प्यार का सहारा ना मिला, सहारा ना मिला, ऐसा बिछड़ा वो मुझको ना दोबारा मिला। दिहारे दे। हाँ कागे समय से भाई सेटिंग के कहा थे? अपडेट मांगा थे। क्यों भाई साहब ये प्रधान जी का घर किधर है? अरे हाँ भाई साहब मेरी बीवी कल ही मरी है। अरे नहीं भाई साहब मैं पूछ रहा हूँ प्रधान जी का घर किधर है? अरे हाँ भाई साहब वो तो गांव में सबसे ज्यादा सुंदर थी। अरे भाई साहब प्रधान जी का घर। अरे भाई किससे बोल रहा है? वो बेरा है। अबे काली किसको बोल रहा है बे? तेरा तो बाप भी लाइन मारता था उस पे। ए भाई साहब 10 रुपया दीजिए ना भाई साहब, 10 रुपया दीजिए। रिपोर्टर तू भीख मांगता है, रुक मालिक से कहेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम गरीबों में दान कर रहे हैं, आप भी कीजिए और पुण्य कमाइए। ताऊ जी नमस्ते। अरे
नमस्ते नमस्ते बेटा, आओ आओ। मेरी शादी है ताऊ जी। अरे जरूर आएंगे ताऊ जी, शादी है आप। अरे आएंगे आएंगे जरूर आएंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे, काम करेंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो? अरे ताऊ जी ऐसी बात नहीं है, सरकार ने नया नियम लगाया, शादी में 50 लोग ही आ सकते हैं। आपको आना नहीं है, मैं आपको मना करने के लिए आया हूँ। पहले लॉक अब अनलॉक, आगे अपना ध्यान रखना, सावधान रहना, फिर न कहना बताया नहीं, वरना सीधे परलोक। साला नकली है, ये देखो। साला असली है, गिर। हेलो बेबी, बेबी मुझे लॉकडाउन में तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैं चाय पी रहा हूँ, मुझे चाय में तुम दिखाई दे रही हो। मैं खाना खा रहा हूँ, मुझे खाने में तुम दिखाई दे रही हो। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे किताबों में तुम दिखाई दे रही हो। मैं टट्टी कर रहा हूँ, मुझे टट्टी। दिमाग खराब हो गया है क्या? मोदी जी नमस्कार, क्या हाल है? ऐसा लगता है सब ठीक है, पर मैं ठीक नहीं हूँ। क्या कारण है? मेरा खंबा टूट गया, मुझे 2-4 खंबे भिजवा दीजिए मोदी जी। पैसे नहीं है। ये सब क्या है मोदी जी? ये फकीरी है। क्या आपके पास भी पैसे नहीं है? आपने सही फरमाया। चिंटू बेटा खड़े हो जाओ। हाँ जी सर। सीताराम को बुलाती है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। सर बुलाती है मगर जाने का नहीं। नेताजी जिंदाबाद। नेताजी जिंदाबाद। आइए नेताजी, बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ बताओ तुम्हारी क्या समस्या है? नेताजी हमारी 2 बहुत बड़ी समस्या है। बताओ जरा। पहली तो ये है कि हमारे गांव में कोई बड़ा हॉस्पिटल ही नहीं है। रुको अभी। हाँ, इनके गांव में हॉस्पिटल बन जाना चाहिए 4 दिन में। चलो दूसरी समस्या बताओ। नेताजी दूसरी समस्या तो ये है कि हमारे गांव में कोई मोबाइल टावर ही नहीं है। तो तूने फोन किसको करा? भाई बोल बोल शायरी बोल बोल। अर्ज कर दो? कर दे आज तो आग लगा दूंगा। तेरी आंखों का जादू मेरे दिल पे छाया, एकदम गाढ़ा गाढ़ा छाया। तेरी आंखों का जादू मेरे दिल पे छाया। तो 2 मिनट रुक, मैं मुझ के आया। अरे भाई एक बीड़ी दियो। अरे भाई बीड़ी पीना सेहत के लिए खराब होता है। तुमने सुधारा था, तुमने बिगाड़ा है, तुमने किया जो किया, हम तो भरे बाजार में जाकर देखता हूँ तो लगता है कि कोरोना दुनिया में आया ही नहीं है, और न्यूज चैनल देखो तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया में कोई जिंदा बचेगा ही नहीं। डरा डरा। आज मेरे ऊपर अचानक से 2 बिजली के तार गिर गए और मैं तड़पने लगा। तड़प कर मैं मरने ही वाला था कि अचानक मुझे याद आया, अरे यार मेरे घर तो 2 दिन से बिजली है ही नहीं। अच्छा हुआ याद आ गया, वरना मर ही जाता। देखो बात जानता है भाई? कौन चीज है? इंसान बिना मुहूर्त का पैदा होता है और बिना मुहूर्त का मर ही जाता है। ठीक। फिर सारा जिंदगी ये लोग शुभ मुहूर्त का पीछे क्या भागता है रे? ये लो भाई मेरा शादी का कार्ड, और शादी में जरूर आना। अरे सुनो भाई, आपके शादी में मेरे पूरे परिवार को लेके आ सकता हूँ क्या? अरे तेरा बाप ने होटल खोल रखी है। एक बार मेरे गांव में बाढ़ आ गई तो हेलीकॉप्टर मंगाया गया और जितने भी लोग पानी में फंसे हुए थे उनको निकाल के ऊंचे जगह में रखा जाने लगा। लेकिन अधिकारियों के रोंगटे तब खड़े हो गए जब उन्होंने देखा कि गांव के रजिस्टर के हिसाब से सिर्फ 400 लोग हैं गांव में, लेकिन वो 800 लोग निकाल चुका और अभी भी पानी में लोग हैं। तो फिर मेरे दादाजी को निकाला गया और उनसे पूछा गया कि मुखिया जी ऐसा कैसे संभव है? तो मेरे दादाजी ने बताया कि साहब मेरे गांव वालों ने कभी ये सपने में भी नहीं सोचा था कि वो किसी दिन हेलीकॉप्टर में चढ़ेंगे, इसलिए जैसे ही आप एक तरफ से निकाल रहे हैं ये साले फिर से कूद जा रहे हैं फिर से हेलीकॉप्टर में चढ़ने के लिए। इतना कहने के साथ ही दादाजी अपने 4 साथियों के साथ फिर से कूद गए। भाई 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 भाई, अबे अपने लफड़ा हो गया उधर, अबे चल। साला आज के बाद मुझसे बात मत करियो, दोस्ती के नाम पे कलंक है तू। भाई मैंने क्या कर दिया? मेरी शादी में नहीं आया ना तू, तुझे मैंने पत्र भी भेजा था तब भी तू नहीं आया।
भाई पर मुझे तो तेरी शादी का कोई पत्र ही नहीं मिला। अच्छा, मैंने पत्र में लिखा भी था कि ये पत्र तुझे मिले या ना मिले फिर भी तुझे शादी में आना है। का चचा 80 साल की उम्र में भी चाची को डार्लिंग बोल के बुलाते हो, इस प्यार का क्या राज है? अरे क्या बताएं बेटा, 40 साल पहले ना हम इनका नाम भूल गए थे, ससुराल आज तक पूछने का हिम्मत नहीं हुआ।